हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, अभी बज रही सुबह की 5 और मेरा रूटीन स्टार्ट होने वाली पहले की तरह। जैसे कि आप लोगों की पता है मेरी रूटीन क्या है। तो आज दोस्तों स्टार्टिंग होगी ज्योग्राफी से, बिकॉज ज्योग्राफी मेरा कम हो चुकी है, उसे रिवीजन करना है। तो आप लोग बने रहें और आज मिलते हैं पूरे दिन के रूटीन के साथ आपको इस ब्लॉग पे। तो गेट लेट स्टार्ट। तो हेलो दोस्तों, कुछ इस तरह से होती है यूपीएससी एस्पिरेंट के दिन के स्टार्ट। सुबह 5 बजे उठने के बाद फ्रेश होने के बाद सबसे पहले आपको मुलाकात करना पड़ेगा उस सब्जेक्ट से जो सब्जेक्ट्स आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये मेरा ही कहानी नहीं, ऑल यूपीएससी एस्पिरेंट की कहानी है। तो वेल इसी तरह स्टार्ट हो रही है मेरी। सुबह मैं वही सब्जेक्ट पढ़ता हूँ जो मुझे कम समझ में आता है, या मैं जिस सब्जेक्ट को रिवीजन करने के बाद भी मैं भूल जाता हूँ ना, तो उसी में सुबह सब्जेक्ट को रिवीजन करता हूँ। और जिस थ्योरी की मैं नहीं समझता हूँ सुबह उसी को मैं समझने की कोशिश करता हूँ। इसके पीछे एक तर्क है ना। खास तौर मेरे दोस्तों, जब आप रात को ना 7 से 8 घंटा नींद लेते, पूरा रिलैक्स रहता, टेंशन फ्री रहता, फिर आप सुबह उठ के उस सब्जेक्ट को जब पढ़ते हो ना, तो वो सब्जेक्ट बहुत ही अच्छी से समझ में आता है और गहराई तक समझते हो, है कि नहीं? क्योंकि आप प्रेशर माइंड में नहीं होता है। फिर आप जिस तरह से धीरे धीरे दिन में बढ़ते जाओगे ना, तो वो दिन में आपका प्रेशर भी बढ़ेगा, फिर समझने की लेवल घटेगा। इसलिए आपको जो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता ना, उसे सुबह ही पढ़ें। सुबह फ्रेश होने के कारण आप बहुत ही अच्छे से कोई भी सब्जेक्ट को कर सकते और बहुत गहराई तक और बहुत टाइम तक पढ़ोगे। इसी तरह से देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ अभी सुबह में ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी कभी कभी मुझे बोरिंग लगती है, कभी कभी अच्छा भी लगता है। बट एक कहता है ना, जो चीज़ को आप समझोगे ना उसमें आप ज़्यादा इंटरेस्टेड रहोगे। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है यार, वो लगेगा क्या ही पढ़ूँ। तो बट वही होता है कुछ मेरे साथ भी यार। ज्योग्राफी कभी कभी यार मुझे कम समझ में, यार पहाड़ पठार इधर उधर इतना है ना यार, माइंड कभी कभी ख़राब हो जाता है यार। एक ही नाम इतनी बार आता है ना, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है माइंड। इसलिए मैं यार सोचता हूँ सुबह ही पढ़ूँ और समझ समझ के पढूँ। तो कुछ इस तरह से मैं ज्योग्राफी, मैपिंग वगैरह जो भी है सुबह ही कर लेता हूँ, क्योंकि मैपिंग बहुत जटिल चीज़ है और उसे आपको जब शांत माइंड रहेगा ना, तभी तुम्हें आपको मज़ा आएगा और कर पाओगे अच्छे से। और ऐसे ही करना ही बचे। तो मैं यार अपना मैपिंग के साथ चल पड़ा हूँ एक नई दुनिया की ओर। अब मैं मैपिंग के बाद कुछ रिविज़न करने के लिए सोच रहा हूँ यार, क्या मुझे समझ में, फिर रिविज़न करने के बाद फिर मैपिंग को देखो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा फिर भी उसे देखो, क्योंकि सुबह यार फ्रेश माइंड में समझ में तो आएगा ही ना। कहाँ जाओगे, मैप पे तो ढूंढ ही लूँगा। जब आप किसी भी चीज़ को पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आप शॉर्ट नोट ज़रूर बनाएं। शॉर्ट नोट ये आपको एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि कम समय में आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएंगे। क्योंकि शॉर्ट नोट इसीलिए होता ही है। शॉर्ट नोट में ना एक टॉपिक के अंदर ना हज़ारों टॉपिक छिपे होते हैं जो आपको ही पता होगा, क्योंकि आप रिवीजन इतनी चीज़ों को करते हैं ना। एक बार में उस नोट को लिख दोगे ना, एक पॉइंट को, अच्छा ये पॉइंट है ना। जैसे आप कोई भी चीज़ ले लो ना, मैं K2 ले लो भाई, काराकोरम ले लो, तो काराकोरम कहाँ है, किस दिशा में है ना, एक पॉइंट से ना आपके माइंड में बहुत सारा पॉइंट बन जाएगा। इसलिए शॉर्ट नोट हर हमेशा और हर स्टूडेंट को बनाना चाहिए और उसकी सुविधा के लिए फ़ायदा ही होगा। जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो उसमें जल्दी समय मिलता नहीं, तो आप बहुत जल्द ही रिवीजन करके आप अटेंड हो सकते हैं और ये फ़ायदेमंद होता है भाई। बनाना चाहिए, मैं तो बनाऊँगा भाई, आप बनाओ या ना बनाओ, बस मेरा तो काम था सजेशन देना। एक बात आप लोग भी नोटिस ज़रूर किए होंगे अपने लाइफ में कि आप जब किसी भी अनसमझी बुक को पढ़ते होंगे ना, तो वो समझ मज़ा नहीं आता होगा पढ़ने में ना। लेकिन आप जब किसी बुक को समझ के पढ़ते हो ना और समझने के बाद पढ़ते हो ना, तो बहुत अंतर हो जाता है पढ़ने में, बहुत एक्सपीरियंस अलग होता है, पढ़ने में मज़ा आता है। तो यही हाल सब स्टूडेंट के साथ होती है। वेल मैं कोई भी बुक पढ़ता हूँ तो आप जानते हैं मैं कोचिंग ले रहा हूँ, उसके बाद ही मैं कोई भी बुक पे पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं पहले से समझा रहा था। कुछ ऐसी बात होती है जो सर क्लास में नहीं बोलते, तो कुछ बात ऐसे बुक से मिल जाता है। ये फ़ायदा होती है बुक पढ़ने की। ऐसे भी बुक पढ़ना चाहिए, क्योंकि फैक्ट आपको क्लास में ना, यूपीएससी क्लास में ना की बराबर फैक्ट बताता, ठीक है, क्योंकि उसमें यार मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा क्लास चलती, तो आपको फैक्ट मिलेगा आपके अपनी बुक से। तो आपको बुक ज़रूर पढ़ना चाहिए और इतनी बार पढ़ो यार, क्यों बुक जब तक कहने देता कि भाई मत पढ़ा, बुक छोड़ दे, हो गया फिर तक, तब छोड़ना है, नहीं तो बुक पढ़ना है, क्योंकि बुक पढ़ने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। बुक पढ़ने के बाद मैं अब स्टार्ट करूँगी करेंट अफेयर की क्लास। करेंट अफेयर की क्लास इतनी इंपॉर्टेंस है कि आप लोग भली भांति जानते होंगे। विगत वर्षों में ना, विगत दिनों में यूपीपीएस की जब एग्ज़ाम होता है मेरे दोस्त, उसमें देखा ना यार 15 से 16 करेंट अफेयर के क्वेश्चन है। आप देखे ही होंगे ना, तो ज़रूर आपको पता होगा। तो इसलिए यार करेंट अफेयर की क्लास करना ना भूले, ये बहुत ज़्यादा मायने और इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में। आप यदि पढ़ रहे, क्योंकि हाल के दिनों में क्या हो रहा नहीं हो रहा आपको थोड़ी पता रहता है, बुक्स हो तो पता नहीं चलेगा, ये करेंट अफेयर से ही आपको पता चलेगा। तो इसलिए करेंट अफेयर की क्लास ज़रूर करें। ये आपको जीएस सहित ऑप्शनल में भी हेल्प करेगा और नए नए मुद्दों लिखोगे तो आपको यार दिमाग में एडवांटेज मिलेगा, आप नई नई बातों को समझने को मिलेगा। तो पहले इसी तरह के स्टार्ट मैं करता हूँ एक
अब लगातार पढ़ने के बाद थोड़ी मुझे बोरिंग, तो अब मैं कुछ करना चाहता हूँ न्यू क्रिएटिव। तो मैं अब अपने लैपटॉप में ही गेम स्टार्ट कर दिया हूँ। खैर आप लोग इस गेम के बारे में ज़रूर जानते होंगे। अगर जानते हो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग ज़रूर बचपन में खेले ना। ज़रूर खेलोगे, मुझे ऐसा बिलीव हो ही नहीं सकता है कोई बच्चा इस गेम से परिचित ना हो। तो मैं कुछ 1 से 2 मिनट गेम खेल ही लेता, 1 से 2 हाथ खेल लेता हूँ यार, कि थोड़ा सा ठीक रहता है, मूड फ्रेश हो। उसके बाद यार अब सुबह से लगातार पढ़ने के बाद तो भूख लगेगा ही। मैं नाश्ता भी नहीं किया था आज, तो मैं स्टार्ट डायरेक्ट खाना से ही करूँगा। मेरे दोस्त ने बहुत ही अच्छे गज़ब खाना बनाया, दही रोटी और फ्रेश सब्ज़ी। खाने के बाद मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अब सेकेंड स्लॉट की पढ़ाई, जिसमें अपने अभी आंसर राइटिंग चल। तो दोस्तों अब मेरी स्टार्ट होगी सेकंड स्लॉट की पढ़ाई, जिसमें होगी पॉलिटी की रिवीजन विद आंसर राइटिंग। आप लोग देख 2 आंसर राइटिंग करनी है आज दृष्टि की, और आप लोग बने रहें देखें। अगर अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो ज़रूर करें, क्योंकि आपको इसी तरह की मोटिवेटेड और बिल्कुल प्रोडक्टिव पढ़ाई के साथ मिलेगी एक बेहद 2 बजे के बाद पढ़ाई में उतना ज़्यादा मन नहीं लगता जैसे कि सुबह में। और एक तो एक जब खाना खा लेते हो ना तब कुछ सोने का दिल करता है, लेकिन आप तो हो यूपीएससी के बंदा, अगर आप खाना खा के सो गए तो आपकी सपना सो जाएगा, इसलिए आप सोए ना। हाँ, रेस्ट ज़रूर करें, 10 से 15 मिनट मोबाइल या कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिससे आपका मूड फ्रेश हो। लेकिन याद रखें कभी भी बेड रेस्ट ना करें। खाने के बाद बेड रेस्ट करने के बाद ना यार सोने का दिल करता है, तो फिर आप जब सोओगे तो फिर 2 से 3 घंटा ऐसा ही निकल जाएगा, है कि नहीं। तो फिर आप बेड रेस्ट ना करें, कुछ ऐसा काम करें जो कम समय में हो भी जाए और फिर आप पढ़ने का दिल भी करे। तो मैं 10 से 15 मिनट या आधा घंटा तक मैक्सिमम मोबाइल चलाता हूँ, या तो लैपटॉप में वही गेम खेलता हूँ जो आप पेशेंट देखी हो। उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ बिना समय गंवाए हुए, क्योंकि आज के समय में जितने अपने समय को बचाओगे ना, कल उतना ही समय आपको काम आने वाला। आज जितना प्लम्पर डिग्री करोगे ना मेरे दोस्त, फिर भूल जाओ कि आप आईएएस बनने वाले हो, आईपीएस बनने वाले, फिर सपना आपके पॉकेट में ही रहेगा, फिर सपना कभी आपको दिखेगा ही नहीं। तो बस स्टार्ट को जैसे मैं करता हूँ अपने दिन की हाफ टाइम की पढ़ाई, जिसमें पॉलिटी के रिवीजन सहित क्लास नोट के भी रिवीजन करता हूँ। आप लोग भी तो जरूर ही करते होंगे, और करना भी चाहिए। एवरीडे करो यार, कुछ भी लिखो पढ़ो, पर डे करो यार, तभी तो जाओगे ऊपर। आप लोग भी एक बात ज़रूर नोटिस किए होंगे, कुछ बात स्टैंडर्ड बुक और क्लास नोट में नहीं मिलता, लेकिन आपको एनसीईआरटी की बुक में ज़रूर मिलेगा। और ऐसे भी बहुत सारे यूपीएससी जो पास करते हैं ना, वो सजेस्ट करते हैं कि भाई एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो फिर मैं भी इसी की तरह कोशिश करता हूँ, जब कुछ भी मुझे समझ में नहीं आता तो मैं यूपीएससी का सैद्धांतिक देखता हूँ, उसमें देख के कि भाई आखिर एनसीईआरटी में क्या, तो उसमें विस्तार से मिल जाता है, तो ईजी वे में यार समझ भी जाओगे आप आसानी से। तो बिल कुछ इस तरह से होती है। अब मेरी रिविजन करने के बाद आंसर राइटिंग करने, तो आंसर राइटिंग आप लोग भी शुरू करते होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, यूपीएससी एस्पिरेंट को करना चाहिए। लेकिन हाँ, एक लोग जरूर एक ऐसा खूबी होता है ना कि कुछ स्टूडेंट रिवीजन तो कर लेता है, याद तो कर लेता है, बट वो लिख नहीं पाता है ना। आप लोग में ज़रूर ऐसा खूबी होगा, अरे नहीं भी होगा तो आप लोग के फ्रेंड में ज़रूर, मेरे लोग के फ्रेंड्स वगैरह में कुछ ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, मैं एक बात बता दूँ यार, रिवीजन करो ना तो उसे लिखने के प्रयास ज़रूर करो, क्योंकि यार यूपीएससी में ना मेंस होती है, रिटेन होती है, वो भी फास्ट लिखना पड़ेगा, उसमें आपका माइंड और कलम एक साथ चलेगा, समझ रहे हो। तो आप लिखने के जब तक प्रयास नहीं करोगे ना, तब तक ये होगा ही नहीं। वेल जो भी हो, प्रयास ज़रूर करें, प्रयास करने से ही कुछ भी। एक क्वेश्चन मैंने लिखने के साथ साथ दिन में अच्छे प्रोडक्टिव पढ़ाई के साथ अब मैं रेडी होने जा रहा हूँ अपनी क्लास के लिए। क्योंकि आप लोग को अगर नहीं पता होगा तो जान लो कि मेरी क्लास 6:30 बजे से रहती है।
तो मैं ऐसे में मुझे क्लास भी करना होता है। तो मैं आज एक अच्छे से क्वेश्चन लिख के और मैं चल पड़ा रेडी होने के लिए क्लास के लिए। पहले मैं अपने बैग में जो जो सामान मुझे लगता है भाई, जैसे पैड वगैरह, मैं तो पैड पे लिखता हूँ, पैड नीचे रख के, इसलिए मुझे पैड की ज़रूरत पड़ती है और कलम तो नेसेसरी है। तो मैं रेडी हो गया हूँ। अब मिलते हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग तब तक वेट करें। बाय बाय।